वेदों में एक संदेश है कि जब तुम्हारे कान भंवरे की आवाज ना सुन पाए और आंख मच्छर को ना देख पाए, मोटा सुनने लग जाओ, मतलब मोटा देखो और ऊंचा सुनो। तब दुनिया की बातें सुनने के बजाय केवल अपने अंदर परमात्मा की आवाज को सुनने में ध्यान लगाना चाहिए। तो इसलिए धीरे धीरे मोह ममता से ऊपर उठ जाएं। अब ना बहू की तरफ देखना कि वो क्या कर रही है, ना बेटे की तरफ। धीरे धीरे ध्यान हटाइए तो आप सुखी होंगे। और अगर आप उस समय ज्यादा दुनिया में उलझेंगे तो बुढ़ापा और ज्यादा दुखदाई हो जाएगा। इसलिए आप लोग जानते हैं, सभी पशु पक्षी अपने बच्चों को पाल पोस कर लायक बनाकर छोड़ देते हैं, उनको उनका आकाश देते हैं जिससे वो अपनी उड़ान भरे। कोई पक्षी किसी बच्चे के पीछे पीछे नहीं जाता कि तू कहाँ जा रहा है, बुढ़ापे का सहारा तो तू ही था, और अगर तू मुझे छोड़ देगा तो इस दिन के लिए तुम्हें पाला था। कोई पक्षी किसी के पीछे नहीं भागता। बंदर भी अपने बच्चे को कितना प्यार करता है। बंदरिया का बच्चा मर जाए तो 7 दिन तक उसको छाती से लगा करके घूमती है बंदरिया, बहुत प्यार करती है अपने बच्चे से। लेकिन उसका बच्चा बड़ा हो जाए और उसे छोड़ के चला जाए तो बंदरिया पीछे पीछे नहीं जाती कि तू जा कहाँ रहा है, तुझे इतने जतन से पाला था, इतने कष्ट सहे तेरे लिए, और हमें छोड़ के जा रहा है। कोई पीछे पीछे नहीं जाता। एक इंसान ही ऐसा है, जब बच्चे पालेगा तब तो उसको बड़ा वैराग्य आता है, और जब बच्चे बड़े हो जाएं फिर इतना मोह आता है। और बच्चे का बच्चा, पोता पोती, कितने बुजुर्ग आके कहते हैं मेरे से, हमें बहुत शिकायत है, हम बहुत दुखी हैं। क्या हुआ? बहू बच्चे को, पोते को आने ही नहीं देती, हमारी तरफ रोक के रखती है। उसका बेटा है भाई, नहीं आने दे तो क्या हुआ? नहीं नहीं, बहुत याद आती है पोतरे की, आता है साथ में खेलता है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, उम्र जैसे जैसे बड़ी होती जाए, अब मोह ममता से ऊपर उठिए, प्यार सबसे रखिए, लेकिन अपने समस्त प्रेम को भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। उसी से कल्याण होने वाला है, इस मोह से कोई कल्याण होने वाला नहीं। तो भगवान जब ये कहते हैं कि मैं को भी हटाओ, मान अभिमान को हटाओ, मोह को छोड़ो, और ये जो आसक्ति है दुनिया की जिसमें तुम्हारे प्राण बसे हुए हैं, यहां प्राण मत बसाओ, इस दुनिया से ऊपर उठना सीख जाओ। जैसे कमल कीचड़ में खिलकर तालाब की शोभा बन जाता है, ऐसे इस धरती की शोभा बनो। कीचड़ में कीचड़ जैसे मत बने रहो, ऊपर उठना सीखिए। और साथ में आगे कहा है कि तुम्हें आध्यात्मिक होना चाहिए, मतलब अपने मौन की तरफ ज्यादा जाएं, अपनी शांति को बढ़ाएं, अपने आनंद में रहें, हर पल धन्यवाद करते हुए जिएं, और परमात्मा के दीवे के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए जो भी कुछ आपसे इस दुनिया का भला हो सकता है वो भला करने की चेष्टा करनी चाहिए। इसलिए जितना समय आप इस समय में, इस आयु में पहुंचकर 60-70% तो सेवा में, भजन में मन लगाना चाहिए, और 30% ध्यान घर में रहना चाहिए। और जो युवा है उनका फर्ज है कि अपने बड़ों के साथ जितना भी हो सके बैठें जरूर, उनके आशीर्वाद लें। जरा सोच के देखिए, हम लोग श्राद्ध मनाते हैं, अपने बड़ों को जो नहीं रहे उनको याद करते हैं। जब वो नहीं रहे तब तो याद कर लिया, लेकिन जब हैं सामने उनकी अवहेलना की जाती है। हम लोगों की सबकी आदत है कि जो अपने हैं उन्हें इग्नोर करेंगे, और जो पराए हैं उनको इंप्रेस करेंगे, और जब अपने नहीं रहते तब याद आती है कि थे तो कितना बड़ा हमारे ऊपर उनका सहारा था। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे को पालने पोसने में जो कुछ त्याग करती है, इतना बड़ा सैक्रिफाइस दुनिया में किसी का नहीं जितना मां का है। अपनी नींदें कुर्बान कर दी अपने बच्चे के लिए, रातों की नींद खोई,
अपना सारा सुख चैन भुला दिया अपने बच्चे को पालने में। और कभी भी किसी भी पल आलस्य नहीं किया अपने बच्चे के लिए। जब भी जरूरत पड़ी अपने बच्चे के लिए तुरंत खड़ी हो गई। डॉक्टर बन गई। रात में बच्चे के कान में दर्द हो रहा है, मां को पता ही नहीं कि दर्द कहां है, बच्चा रो रहा है। पिता डांट देता है, लेकिन मां अपने कंधे से लगाकर सारी रात लेकर बच्चे को घूम रही है। और जैसे बच्चे को नींद आती है उसे चैन आता है कि मेरे बच्चे को नींद आई। और कितनी प्रार्थनाएं करती है। किसी भी मां के पास अपने लिए प्रार्थना नहीं होती, उसके पास केवल अपने बच्चे के लिए प्रार्थना होती है। भगवान अगर कुछ दे, मेरे हिस्से में कोई सुख हो, मेरे बच्चे की झोली में डाल दे, बस ये खुश रहे, इसको शांति आए, इसको सुख आए, इसका भला हो। पूरी दुनिया उसकी अपने बच्चे में सिमट आती है। पूरा संसार उसका बेटा है। इसलिए आप देखते हैं, आपको तो कभी न कभी शनिवार को रविवार को छुट्टी होती है, त्योहार हो तो और ज्यादा छुट्टी मनाते हैं आप, पर किसी मां को कभी छुट्टी नहीं होती। जिस दिन त्योहार होगा उस दिन ज्यादा काम करेगी, जिस दिन ज्यादा छुट्टी है उस दिन ज्यादा काम उसके पास होगा। और सबको खिलाकर उसके बाद खुश होती है। चलो सब खुश हो गए, सब अच्छे से बैठे हुए हैं। इतना सब करने के बाद भी बदले में उसके लिए कोई थैंक्स करने को तैयार नहीं कि तुम हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हो। जब कोई बच्चा अपने माता पिता के किए हुए को याद करके उनके प्रति थैंक्स करता है तो समझिए कि देवताओं के भी आशीर्वाद उसके ऊपर फलते हैं। इसलिए माता पिता को जितना मान दे सकते हैं जरूर दो। माता पिता के नाक कान नक्श आपके हिस्से आए। मां से चेहरा मिलता है, पिता से चेहरा मिलता है, पर मां बाप की किस्मत किसी को नहीं मिलती। पर अपनी किस्मत को भी और अपने सुख को भी माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे भाग्य का सुख बच्चों को दे देना, ये खुश रहें। इतना त्याग, इतनी ममता, इतना प्यार ये माता पिता में है। माता पिता के प्रति अगर हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं तो ये कृतज्ञता प्रकट करने का मतलब है कि भगवान का आशीर्वाद भी माता पिता के जरिए ही आपको प्राप्त होता है। इसलिए अपने बड़ों को मान देने की परंपरा होनी चाहिए। कभी कभी उनके साथ बैठिए, उनको घुमाने के लिए लेकर जाइए। और आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग की इतनी सुंदर व्यवस्था है तो अपने माता पिता का वीडियो बनाइए, उनके साथ हंसिए, बोलिए, मजाक करिए, थोड़ी देर कहीं घुमाने के लिए लेकर जाएं। और कोई गिफ्ट दो ना दो, थोड़ा अपना वक्त दे दिया करें अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने बड़ों को। ये जो बच्चे माता पिता को वक्त देते हैं ये सबसे बड़ा उपहार है। उनके पास बैठकर उनकी बात सुन लें। कहीं कहीं लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग तो आते हैं, ऑफिस से आते हैं, उसके बाद में पिताजी से माताजी से बात कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, क्या बात करते हो? नहीं, पूछ लेते हैं तबीयत वबीयत ठीक है, कुछ चाहिए तो नहीं, सारा दिन ठीक ठाक रहा, कोई और बात हो तो बता देना, बस इतनी बात करते हैं। और क्या बात करें उनसे? तो मैंने कहा कि कभी उस बच्चे को देखना, गोद में लिए हुए कोई माँ जब बात करती है, जिसको बोलना नहीं आता बच्चे को, छोटा सा दूध मुंह बच्चा होता है ना, तो माँ क्या बात करती है उससे? इतनी इतनी तरह की बातें करती है। माँ तुम्हें छोड़ के किचन में चली गई थी, तुम रो रहे थे, माँ तुम्हारे लिए परेशान थी, तुम माँ के लिए परेशान थे, मेरा बेटा मुझे पुकार रहा था, मेरा बेटा ये कह रहा था, मेरा बेटा, पता नहीं कौन कौन सी कहानियां सुनाती है। और बच्चे के पल्ले कुछ नहीं पड़ता कि ये बोल क्या रही है।
लेकिन ऐसा बोल बोल कर उसे बहुत चैन मिलता है। अपने बच्चे से बात करती है ना, मैंने कहा बोलना इसे कहते हैं, बात करना इसको कहते हैं। जैसे माँ ने बात की थी बचपन में आपसे, ऐसे अपने बुजुर्ग पिता और माता के साथ बात करके देखना, उनको क्या फर्क पड़ता है। वो एहसास करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ बैठकर हमारे हृदय की भावनाओं को समझते हैं, हमसे बात करते हैं, वक्त बिताते हैं। बहुत प्यारे क्षण होते हैं ये। प्यारे से नहीं कह रहा हूं, प्यारे से कहने का मतलब होता है कि प्यारे हैं नहीं, प्यारे जैसे लगते हैं, इसलिए प्यारा सा कुछ नहीं। प्यारा वो प्यारे क्षण होते हैं जब आप अपने माता पिता के साथ बैठते हैं। और जरा सोच के देखिए कि मां का त्याग, मां की तपस्या, मां की ममता, वो तो सब आपको समझ आती है। पिता का तो कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो तो डांटता ही रहता है। पिता को जब देखो तब डांटता है बच्चों को, और बच्चों को क्या लगता है कि पता नहीं ये हर समय लड़ता ही रहता है, मिर्चे खा के आया क्या, हर समय ऐसे क्यों करता है। जब भी घर में आए तो डांट पाट शुरू, पिताजी आ गए, जैसे पुलिस वाला घर में आ गया। लेकिन समझने की चेष्टा कीजिए वो क्यों डांटता है। डांटना क्या उसकी आदत है। अपने बच्चे को लापरवाह देखे तो उसको गुस्सा आता है, क्योंकि अपने बच्चों का निवाला कमाकर लाता है, न जाने कितनी लानत, कितना दुख, कितनी तकलीफ सह करके रोटी कमाता है। अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी कमा कर लाता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसको, किस किस के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है, किस किस के आगे झुकना पड़ता है, किस किस से लड़ करके अपना हक लाना पड़ता है। और जब अपने बच्चे को लापरवाह देखता है तब उसको गुस्सा आता है, और उस समय उसको लगता है कि मेरी जिंदगी में कमी रह गई, लेकिन मेरे बच्चे के जीवन में कमी नहीं रहनी चाहिए, कुछ बने, मेरे से भी बेहतर बने, इसलिए वो डांटता है। इसलिए उसका डांट डांट नहीं है, उसके डांट में अनंत प्यार है। अगर हम उसके प्यार को समझ पाए तभी समझ पाते हैं। जब कोई खुद पिता बनता है और उसका बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तब समझ में आता है कि पिता क्यों डांटता था। अपने से भी आगे बढ़ता हुआ देखकर दुनिया में कोई किसी से खुश नहीं होता। केवल एक पिता ही है जो अपने बच्चे को अपने से आगे बढ़ता हुआ देख करके खुश होता है। जब अपने बच्चे की तरक्की देखता है उसे लगता है कि तरक्की इसकी नहीं, मेरी है। इसलिए माता पिता का स्थान बहुत बड़ा है।